रात के 2 बजे हैं। पूरा शहर सो चुका है। सड़कों पर सन्नाटा है। मोबाइल की स्क्रीन की हल्की रोशनी कमरे की दीवारों पर फैल रही है। कोई बिना मतलब रील्स स्क्रॉल कर रहा है, कोई किसी और की सक्सेस देखकर खुद को छोटा महसूस कर रहा है, और कोई सीलिंग को घूरते हुए यही सोच रहा है कि आखिर उसकी जिंदगी कहीं जा भी रही है या नहीं। आज की दुनिया में सबसे बड़ा दर्द भूख नहीं है, सबसे बड़ा दर्द है डायरेक्शन खो देना। सुबह उठते ही हम किसी और की जिंदगी देखने लगते हैं, किसी का नया कार, किसी की बॉडी, किसी का रिलेशनशिप, किसी की सक्सेस, और धीरे धीरे हम अपनी ही जिंदगी से डिस्कनेक्टेड होने लगते हैं। कंपैरिजन इतना बढ़ जाता है कि इंसान खुद से पूछना ही भूल जाता है कि वो सच में चाहता क्या है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर एक खालीपन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इंसान हंसता है लेकिन जेन्युइनली खुश नहीं होता, बिजी रहता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होता, सपने देखता है लेकिन एक्शन नहीं लेता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसके पास अभी बहुत समय है, कल से शुरू करूंगा, अभी तो उम्र पड़ी है, परफेक्ट समय आने दो। लेकिन जिंदगी कभी परफेक्ट समय नहीं देती। शायद इसी सच को दुनिया के कुछ लोग बहुत जल्दी समझ गए थे। उनमें से एक था इलॉन मस्क। अगर तुमने उसे इंटरव्यूज में देखा हो तो उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी इनविजिबल क्लॉक के खिलाफ दौड़ रहा हो, जैसे उसके अंदर कोई आवाज लगातार कह रही हो, जल्दी करो, समय कम है। यही चीज उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग अर्जेंसी महसूस करते हैं, और अर्जेंसी इंसान को बदल देती है। सोचो, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल होने के बाद भी कोई इंसान दिन के 16-18 घंटे काम क्यों करेगा? क्यों कोई अपने ऑफिस के फ्लोर पर सोएगा? क्यों कोई बार बार फेलियर के बाद भी फिर से उठेगा? क्योंकि उसके लिए काम सिर्फ पैसा नहीं था, वो समय के खिलाफ एक लड़ाई थी। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है कंफर्ट की एडिक्शन। डिस्ट्रैक्शन अब इतना आसान हो चुका है कि फोकस रखना मुश्किल लगने लगा है। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। हम अपने गोल्स पर काम करने से पहले दूसरों की जिंदगी कंज्यूम करने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा माइंड इंस्टेंट डोपामीन का आदी हो जाता है। छोटी छोटी मेहनत बोरिंग लगने लगती है, पेशेंस खत्म होने लगता है, और फिर इंसान सोचता है कि वो कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की नहीं है, प्रॉब्लम अर्जेंसी की है। जिस दिन इंसान को सच में महसूस हो जाए कि उसका समय लिमिटेड है, उस दिन उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम एक दिन दूर हो तो अचानक फोकस आ जाता है। किसी अपने को खोने का डर हो तो इमोशंस रियल हो जाते हैं। जिंदगी जब कॉर्नर में धकेलती है, तब इंसान अपनी लिमिट्स तोड़ देता है, क्योंकि प्रेशर फेक प्रायोरिटीज को खत्म कर देता है। और शायद इलॉन मस्क हर दिन उसी प्रेशर में जीता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बिलियनेयर की नहीं है, ये कहानी उस माइंडसेट की है जो ऑर्डिनरी इंसानों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। असली सवाल ये नहीं है कि इलॉन मस्क कितना काम करता है, असली सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों करता है। कौन सी चीज एक इंसान को इतनी इंटेंसिटी देती है कि वो आराम से ज्यादा पर्पस को चुनता है? कौन सी आग है जो उसे लगातार पुश करती रहती है, जबकि बाकी लोग थोड़ी मुश्किल आते ही रुक जाते हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या एक आम इंसान भी उस माइंडसेट का थोड़ा हिस्सा अपनी जिंदगी में ला सकता है? क्योंकि सच कहें तो आज ज्यादातर लोग फेलियर की वजह से नहीं हार रहे, वो इसलिए हार रहे हैं क्योंकि उनका माइंड कंफर्ट का एडिक्ट हो चुका है। थोड़ी बोर्डम आई तो फोन उठा लिया, थोड़ी एंजाइटी आई तो डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लिया, थोड़ी फेलियर मिली तो सपना बदल दिया। धीरे धीरे इंसान खुद से दूर होता चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। फिर एक दिन वो रियलाइज करता है कि साल गुजर गए, लेकिन वो वहीं खड़ा है। सेम हैबिट्स, सेम एक्सक्यूजेस, सेम फियर, और अंदर एक गिल्ट पैदा होने लगता है। वो गिल्ट जो रात में सोने नहीं देता, जो बार बार कहता है तू और कर सकता था। लेकिन शायद अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ इंस्पायर करने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां इंसान को आईना दिखाने के लिए होती हैं। और इलॉन मस्क की कहानी उन्हीं में से एक है। इस कहानी में तुम्हें सिर्फ रॉकेट्स नहीं दिखेंगे, तुम्हें एक इंसान दिखेगा जो लोनलीनेस से गुजरा, जिसे लोगों ने रिजेक्ट किया, जिसका मजाक उड़ाया गया, जो बार बार फेल हुआ, जो ऑलमोस्ट टूट चुका था, लेकिन फिर भी रुका नहीं।
तुम देखोगे कि कैसे एक इंसान अपने माइंड को इस लेवल तक ट्रेन कर सकता है कि वो पेन को भी फ्यूल बना दे। तुम समझोगे कि दुनिया बदलने वाले लोग पैदा अलग नहीं होते, वो सोच अलग रखते हैं। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम अपने अंदर वो सवाल महसूस करोगे जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं कि अगर मेरे पास सच में बहुत कम समय हो तो क्या मैं अभी भी ऐसे ही जी रहा होता? क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी फेलियर नहीं है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है पोटेंशियल होते हुए भी एवरेज लाइफ जी लेना, अपने अंदर की आग को डिस्ट्रैक्शंस में दबा देना, अपने सपनों को कभी ना कभी कहते कहते खत्म कर देना। इसलिए इस कहानी को सिर्फ सक्सेस स्टोरी मत समझना, इसे एक वार्निंग की तरह सुनना, एक रिमाइंडर की तरह, एक ऐसे आईने की तरह जिसमें शायद तुम्हें अपना फ्यूचर दिखाई दे। और अगर तुम इस जर्नी के अंत तक रुके तो शायद तुम्हारा समय को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। शायद तुम समझ जाओ कि डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं होता, फ्रीडम होता है। शायद तुम्हें रियलाइज हो कि फोकस कोई टैलेंट नहीं, एक डिसीजन है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना तुम्हारे डर के लिए, ना तुम्हारी कंफ्यूजन के लिए, ना तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए। क्लॉक हर दिन चल रही है, सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम भी चल रहे हो या बस समय को गुजरते हुए देख रहे हो? जब इलॉन मस्क छोटा था तब उसकी जिंदगी किसी फिल्म जैसी इंस्पायरिंग नहीं थी। लोग आज उसे रॉकेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स और बिलियंस के साथ देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस बच्चे को जानते हैं जो घंटों अकेला बैठा रहता था। साउथ अफ्रीका में उसका बचपन आसान नहीं था। स्कूल में बच्चे उसे अलग समझते थे, उसका मजाक उड़ाया जाता था। कई बार उसे इतना बुली किया गया कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच गया। लेकिन सबसे डेंजरस चीज पंचेस नहीं थे, सबसे डेंजरस चीज वो लोनलीनेस थी जो धीरे धीरे उसके अंदर घर कर रही थी। जब एक बच्चा खुद को दुनिया से डिस्कनेक्टेड महसूस करता है तब उसके अंदर दो रास्ते पैदा होते हैं, या तो वो टूट जाता है या वो अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है। इलॉन ने दूसरा रास्ता चुना। वो घंटों किताबों में खोया रहता था। साइंस फिक्शन, फिजिक्स, स्पेस, ये सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं थे, ये उसके लिए एस्केप थे। बाहर की दुनिया उसे रिजेक्ट करती थी, इसलिए उसने अपने माइंड के अंदर एक नई दुनिया बनानी शुरू कर दी। यही वो चीज है जो आज भी बहुत सारे यंग लोग फील करते हैं। बाहर से लोग उन्हें लेजी समझते हैं, साइलेंट समझते हैं, ऑकवर्ड समझते हैं, लेकिन कई बार उनके अंदर थॉट्स का पूरा यूनिवर्स चल रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग उस इमेजिनेशन को डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट कर देते हैं, जबकि कुछ लोग उसे मिशन बना देते हैं। आज सोशल मीडिया ने लोनलीनेस को और डेंजरस बना दिया है। पहले इंसान अकेला होता था, लेकिन अब वो अकेला होते हुए भी हजारों लोगों को खुश देखते रहता है। पहले दर्द प्राइवेट था, अब कंपैरिजन हर सेकंड सामने खड़ा रहता है। कोई जिम ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, कोई लग्जरी लाइफ, कोई रिलेशनशिप गोल्स। धीरे धीरे इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी से नफरत करने लगता है। उसे लगता है कि वो पीछे छूट रहा है। लेकिन इलॉन मस्क की जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि दुनिया बदलने वाले लोग अक्सर शुरुआत में दुनिया से फिट नहीं बैठते, क्योंकि जो इंसान हर किसी जैसा सोचता है वो कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकता। जब वो टीनेजर था तब भी उसके अंदर एक अजीब अर्जेंसी थी। बाकी लोग वीकेंड एंजॉय करने के बारे में सोचते थे, लेकिन वो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। सोचो कितनी अलग मेंटालिटी होती है उस इंसान की जो अपने पर्सनल कंफर्ट से ऊपर उठकर सिविलाइजेशन के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, इलॉन कोई सुपर हीरो नहीं था। उसे भी फियर होता था, उसे भी डाउट होता था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपने फियर को एक्सक्यूज नहीं बनने दिया। बहुत लोग लाइफ में इसलिए नहीं रुकते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, वो इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर से अपनी आइडेंटिटी टूटने का डर होता है। अगर उन्होंने कोशिश की और फेल हो गए तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? फैमिली क्या सोचेगी? यही सोच इंसान को एवरेज बना देती है। वो सेफ खेलता है, छोटे सपने चुनता है। धीरे धीरे उसका माइंड रिस्क लेने की आदत खो देता है। लेकिन इलॉन मस्क बार बार ऐसे डिसीजंस लेता गया जहां फेलियर ऑलमोस्ट गारंटीड था। जब उसने अपनी पहली कंपनीज बेची तब उसके पास पैसा था, वो आराम से लग्जरी लाइफ जी सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऑलमोस्ट अपनी पूरी वेल्थ फिर से रिस्की आइडियाज में डाल दी। लोग उसे क्रेजी कहते थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक इंसान इतना सब कुछ रिस्क में क्यों डालेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसा कमाने के बाद सेफ्टी ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग पर्पस ढूंढते हैं, और पर्पस वाला इंसान कभी पूरी तरह आराम में नहीं जी पाता। उसने इलेक्ट्रिक कार्स पर काम शुरू किया जब पूरी इंडस्ट्री हंस रही थी। उसने रॉकेट्स बनाने की कोशिश की जब एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि प्राइवेट कंपनीज ये नहीं कर सकती। सोचो कितनी बार इंसान को खुद पर डाउट आया होगा। लेकिन यहाँ एक चीज समझने वाली है, कॉन्फिडेंस का मतलब फियर ना होना नहीं है।
कॉन्फिडेंस का मतलब है फियर के बावजूद एक्शन लेना। आज लोग मोटिवेशन वीडियोस देखते रहते हैं ताकि उन्हें कॉन्फिडेंट फील हो सके, लेकिन कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है, फीलिंग से नहीं। जब स्पेसएक्स की शुरुआती रॉकेट लॉन्चेस फेल हुई, तब सिर्फ मशीन्स नहीं टूट रही थीं, उसके साथ ईलॉन का पैसा, रेप्यूटेशन और सालों की मेहनत भी जल रही थी। इमेजिन करो वो मोमेंट जब पूरी दुनिया तुम्हें वॉच कर रही हो और तुम बार बार फेल हो रहे हो। इंटरनेट तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हो, एक्सपर्ट्स तुम्हें डिल्यूजनल बोल रहे हो, मीडिया कह रही हो कि तुम्हारा सपना खत्म हो चुका है। ज्यादातर लोग उस पॉइंट पर रुक जाते क्योंकि पब्लिक फेलियर बहुत पेनफुल होता है। इंसान अकेले में फेल होना टॉलरेट कर सकता है, लेकिन दुनिया के सामने टूटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन शायद यही वो पॉइंट था जहां ईलॉन मस्क अलग साबित हुआ। उसने फेलियर को पर्सनल इंसल्ट की तरह नहीं देखा, उसने उसे फीडबैक की तरह देखा। यही माइंडसेट डिफरेंस क्रिएट करता है। एवरेज माइंड फेलियर के बाद खुद को क्वेश्चन करता है कि मैं इतना बेकार क्यों हूं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट फेलियर के बाद प्रोसेस को क्वेश्चन करता है कि गलती कहां हुई। यही रीजन है कि कुछ लोग एक फेलियर के बाद खत्म हो जाते हैं और कुछ लोग उसी फेलियर से स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। 2008 उसकी जिंदगी का सबसे डार्क फेज था। उसकी कंपनीज ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी थीं, पैसा खत्म हो रहा था, स्ट्रेस इतना ज्यादा था कि उसका पर्सनल लाइफ भी टूट रहा था। बहुत लोग बाहर से सक्सेस देखकर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी स्मूथ होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि जितना बड़ा सपना होता है उतना बड़ा प्रेशर होता है, और यही प्रेशर इंसान की असली आइडेंटिटी रिवील करता है। उस समय ईलॉन के पास दो चॉइसेस थीं, या तो वो बचा हुआ पैसा लेकर सेफ हो जाता या आखिरी सांस तक लड़ता। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी बची हुई मनी कंपनीज में डाल दी। ये डिसीजन लॉजिकल कम और इमोशनल ज्यादा था, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये मिशन था। और मिशन वाले लोग कई बार नॉर्मल लोगों को इरैशनल लगते हैं, क्योंकि नॉर्मल लोग कंफर्ट के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, जबकि मिशन वाले लोग मीनिंग के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उनका अटेंशन हर डायरेक्शन में बट चुका है। इंसान के पास गोल्स हैं लेकिन फोकस नहीं, ड्रीम्स हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं। वो हर दिन नई इंस्पिरेशन कंज्यूम करता है लेकिन खुद कुछ क्रिएट नहीं करता। उसका माइंड इतना ओवर स्टिम्युलेटेड हो चुका है कि साइलेंस भी अनकंफर्टेबल लगने लगा है। इसलिए वो लगातार एंटरटेनमेंट ढूंढता रहता है, लेकिन डीप वर्क बोर्डम के बाद शुरू होता है। ग्रेटनेस हमेशा साइलेंस में बनती है, नॉइज में नहीं। ईलॉन मस्क की वर्क एथिक इसी चीज का एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। वो एक समय पर हफ्ते के 100 घंटे तक काम करता था, कई बार फैक्ट्री फ्लोर पर सोता था। लोग इसे अनहेल्दी कहते हैं और शायद कई केसेस में वो सही भी हैं। लेकिन यहाँ पॉइंट ये नहीं है कि हर इंसान को 100 घंटे काम करना चाहिए। पॉइंट ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स ऑर्डिनरी एफर्ट से हासिल नहीं होते। आज लोग बिना सैक्रिफाइस के सक्सेस चाहते हैं। वो कंफर्ट भी नहीं छोड़ना चाहते और ग्रेटनेस भी चाहते हैं, लेकिन जिंदगी दोनों साथ नहीं देती। हर बड़ा सपना कुछ मांगता है, टाइम, एनर्जी, रिलेशनशिप्स, स्लीप, कंफर्ट। और ज्यादातर लोग सपना नहीं छोड़ते, वो सैक्रिफाइस से डरकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सैक्रिफाइस ग्लैमरस नहीं दिखता। इंस्टाग्राम पर नोबडी पोस्ट्स लोनलीनेस, नोबडी पोस्ट्स स्लीपलेस नाइट्स, नोबडी पोस्ट्स सेल्फ डाउट। लोग सिर्फ रिजल्ट्स दिखाते हैं, इसलिए व्यूअर्स को सक्सेस मैजिकल लगती है। लेकिन हर सक्सेस के पीछे हजारों बोरिंग, पेनफुल और रेपिटेटिव डेज छिपे होते हैं। ईलॉन मस्क की जिंदगी में भी ऐसे काउंटलेस डेज थे जहां कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा था, सिर्फ प्रॉब्लम्स थी, मीटिंग्स थी, प्रेशर था। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है, मोटिवेशन खत्म होने के बाद भी काम करते रहना। आज लोग हर चीज फीलिंग्स पर करते हैं। मूड अच्छा है तो मेहनत करेंगे, मूड खराब है तो ब्रेक ले लेंगे। लेकिन डिसिप्लिन का असली मतलब है इमोशंस को स्टीयरिंग व्हील ना पकड़ने देना। और शायद सबसे पावरफुल बात यह है कि ईलॉन हमेशा फ्यूचर की तरह सोचता था। वो प्रेजेंट डिस्कम्फर्ट को टेम्परेरी देखता था। यही रीजन है कि वो पेन टॉलरेट कर पाता था। जब इंसान के पास बड़ा पर्पस होता है तब छोटी तकलीफें छोटी लगने लगती हैं, लेकिन जब जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं होती तब छोटी प्रॉब्लम्स भी माउंटेन्स जैसी लगती हैं। आज बहुत सारे यंग लोग मेंटली एग्जॉस्टेड है, जबकि उन्होंने फिजिकली उतना स्ट्रगल भी नहीं किया, क्योंकि उनका दिमाग लगातार कंपैरिजन, एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन में एनर्जी लूज कर रहा है। वो हर समय कंज्यूम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, ट्रेंड्स, ड्रामा, लेकिन क्रिएशन ऑलमोस्ट जीरो है। और इंसान जब सिर्फ कंज्यूम करता है तब धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्रिएशन से आता है, कुछ बनाने से, कुछ सीखने से, कुछ डिफिकल्ट करने से। ईलॉन मस्क परफेक्ट नहीं है,
उसकी जिंदगी में कंट्रोवर्सीज हैं, मिस्टेक्स हैं, इमोशनल फ्लॉज हैं, लेकिन उसकी कहानी का सबसे वैल्यूएबल हिस्सा परफेक्शन नहीं है। उसका सबसे वैल्यूएबल हिस्सा इंटेंसिटी है। वो इंटेंसिटी जिससे वो जिंदगी को ट्रीट करता है, जैसे हर दिन मैटर करता है, जैसे समय सच में लिमिटेड है। और शायद यही थॉट इंसान को बदल सकता है। क्योंकि इमेजिन करो, अगर तुम्हें सच में महसूस हो जाए कि तुम्हारे पास वेस्ट करने के लिए साल नहीं है, तो क्या तुम अभी भी हर रात बिना मतलब स्क्रोलिंग करते? क्या तुम अभी भी अपने ड्रीम्स को पोस्टपोन करते? क्या तुम अभी भी फियर की वजह से एक्शन अवॉइड करते? शायद नहीं, क्योंकि जब इंसान टाइम की कीमत समझ लेता है, तब उसका बिहेवियर बदलने लगता है। वो छोटी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने लगता है। वो अनकंफर्टेबल वर्क से भागना बंद कर देता है। वो एक्सक्यूजेस कम और एक्शन ज्यादा लेने लगता है। और धीरे धीरे उसका पूरा आइडेंटिटी बदलने लगता है। इलॉन मस्क की कहानी सिर्फ हार्डवर्क की कहानी नहीं है। ये उस माइंडसेट की कहानी है जहां इंसान अपने कंफर्ट से बड़ा बन जाता है, जहां फियर होने के बावजूद वो मूव करता रहता है, जहां फेलियर्स उसे स्लो करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। और शायद जिंदगी में सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं होती, सबसे डेंजरस चीज होती है धीरे धीरे एवरेज बन जाना, बिना रियलाइज किए। क्योंकि समय हमेशा चल रहा है। हर दिन तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा खत्म हो रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या मैंने सच में अपनी क्षमता के हिसाब से जिया या सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस में समय खो दिया। आखिर में जब हम इलॉन मस्क की कहानी को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं दिखाई देता। हमें एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जिसने अपनी जिंदगी को अर्जेंसी के साथ जिया, जैसे उसके अंदर हर दिन कोई इनविजिबल क्लॉक चल रही हो। और शायद यही वजह है कि उसकी कहानी इतनी लोगों को इंस्पायर करती है, क्योंकि डीप डाउन हर इंसान जानता है कि वो अपनी पूरी पोटेंशियल पर नहीं जी रहा। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी आवाज होती है जो रात को साइलेंस में पूछती है, क्या तू सच में वही कर रहा है जिसके लिए पैदा हुआ था? लेकिन ज्यादातर लोग उस आवाज को सुनने से बचते हैं। कोई खुद को एंटरटेनमेंट में डुबो देता है, कोई एंडलेस स्क्रोलिंग में, कोई फेक बिजी लाइफ में, क्योंकि खुद का सामना करना आसान नहीं होता। जब इंसान अकेले बैठता है, तब उसे अपने अधूरे सपने दिखाई देते हैं। उसे वो प्रॉमिसेस याद आते हैं जो उसने खुद से किए थे। उसे वो वर्जन याद आता है जो वो बन सकता था। और शायद इसी दर्द से बचने के लिए लोग खुद को डिस्ट्रैक्शंस में खोए रखते हैं। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। हर दिन तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा क्वाइटली खत्म हो रहा है। कोई आवाज नहीं होती, कोई वार्निंग नहीं मिलती। बस धीरे धीरे साल गुजरते जाते हैं, और फिर एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और रियलाइज करता है कि उसने बहुत समय तैयारी में निकाल दिया, लेकिन जीना शुरू ही नहीं किया। उसने बहुत सोचा, लेकिन एक्शन कम लिया। बहुत प्लान्स बनाए, लेकिन डर की वजह से शुरुआत नहीं की। शायद इसीलिए इलॉन मस्क की कहानी सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं लगती, वो एक रिमाइंडर जैसी लगती है। एक रिमाइंडर के बड़ा बनने से पहले इंसान को मेंटली अलग बनना पड़ता है। उसे कंफर्ट के खिलाफ जाना पड़ता है, उसे बोर्डम टॉलरेट करना पड़ता है, उसे वो काम करना पड़ता है जो बाकी लोग अवॉइड करते हैं। आज की दुनिया में सबसे रेयर चीज टैलेंट नहीं है, सबसे रेयर चीज है डीप फोकस। क्योंकि हर चीज तुम्हारा अटेंशन चुराने के लिए डिजाइन की गई है। हर ऐप चाहता है कि तुम ज्यादा समय उसके अंदर बिताओ। हर नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग को ब्रेक करती है। धीरे धीरे इंसान का माइंड इतना स्कैटर्ड हो जाता है कि वो लंबे समय तक किसी एक चीज पर टिक ही नहीं पाता। और जब फोकस टूटता है, तब ड्रीम्स भी धीरे धीरे टूटने लगते हैं। लेकिन शायद असली फ्रीडम यही है, अपने माइंड को वापस कंट्रोल करना, अपने समय को इंटेंशनली यूज करना, उन चीजों को ना कहना जो तुम्हें टेम्परेरीली अच्छा फील कराती हैं लेकिन अंदर से एम्प्टी छोड़ देती हैं। क्योंकि जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं मिली, जिंदगी क्रिएट करने के लिए मिली है। कुछ मीनिंगफुल बनाने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे तुम्हें खुद पर रिस्पेक्ट महसूस हो। और रिस्पेक्ट बाहर से नहीं आती, वो तब पैदा होती है जब इंसान खुद से किए हुए प्रॉमिसेस निभाने लगता है, जब वो डिफिकल्ट चीजों से भागना बंद कर देता है, जब वो एक्सक्यूजेस की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है, जब वो मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करके डिसिप्लिन पर भरोसा करना सीख जाता है। यही वो चीज है जो धीरे धीरे आइडेंटिटी बदल देती है। एक दिन में नहीं, एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर नहीं, बल्कि उन छोटे डिसीजंस से जो कोई नहीं देखता। सुबह अलार्म बजने पर उठ जाना, काम बोरिंग होने के बावजूद कंटिन्यू करना,
फोन साइड में रखकर अपने फ्यूचर पर काम करना, बार बार फेल होने के बाद भी वापस कोशिश करना। क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होता, वो साइलेंस में होता है, धीरे धीरे, अंदर ही अंदर। और शायद यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर लोग कभी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो पेन से बचते रहते हैं, जबकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के दूसरी तरफ खड़ी होती है। एक सीड अगर मिट्टी के अंदर टूटने से डर जाए तो वो कभी ट्री नहीं बन सकता। उसी तरह इंसान अगर स्ट्रगल से भागता रहेगा तो वो कभी इवॉल्व नहीं कर पाएगा। इलॉन मस्क की जिंदगी हमें ये नहीं सिखाती कि हर इंसान को बिलियनेयर बनना चाहिए। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान अपनी लिमिट से कहीं ज्यादा कैपेबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग अपनी असली कैपेसिटी तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। वो थोड़ी क्रिटिसिज्म से टूट जाते हैं, थोड़ी फेलियर से डायरेक्शन बदल देते हैं, थोड़ी लोनलीनेस से हार मान लेते हैं। लेकिन हर बड़ा काम पहले इम्पॉसिबल ही लगता है। हर स्ट्रांग इंसान कभी वीक था, हर डिसिप्लिन्ड इंसान कभी डिस्ट्रैक्टेड था। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रुक गए और कुछ लोग चलते रहे। इसलिए शायद जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना टैलेंट है। सवाल ये है कि जब चीजें डिफिकल्ट होंगी तब क्या तुम फिर भी आगे बढ़ोगे? जब रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलेंगे तब क्या तुम फिर भी कंसिस्टेंट रहोगे? जब कोई तुम्हें समझेगा नहीं तब क्या तुम फिर भी अपने विजन पर विश्वास रखोगे? क्योंकि कई बार जिंदगी तुम्हें तुरंत रिवॉर्ड नहीं देती। कई बार तुम्हें लंबे समय तक अंधेरे में मेहनत करनी पड़ती है, बिना अपलॉस के, बिना वैलिडेशन के, बिना गारंटी के। और वहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन शायद वही मोमेंट्स इंसान को बनाते भी हैं, क्योंकि कैरेक्टर कंफर्ट में नहीं बनता, कैरेक्टर प्रेशर में बनता है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे डीप मैसेज यही है, तुम्हारे पास जितना समय लगता है शायद उससे कम है। एक दिन ये शरीर थक जाएगा, एक दिन ये अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी, एक दिन तुम वापस पीछे जाकर शुरुआत नहीं कर पाओगे। और उस दिन तुम्हें अपने एक्सक्यूजेस याद नहीं आएंगे, तुम्हें सिर्फ वो चीजें याद आएंगी जो तुम कर सकते थे लेकिन डर की वजह से नहीं की। इसीलिए शायद अभी भी समय है अपने माइंड को वापस लेने का, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने का, अपने फ्यूचर के लिए सीरियस होने का। क्योंकि जिंदगी उन लोगों को कुछ खास नहीं देती जो हमेशा परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। जिंदगी उन लोगों को रास्ता देती है जो अनसर्टेनिटी के बावजूद चलना शुरू कर देते हैं। और शायद आज रात जब ये वीडियो खत्म हो जाए और कुछ पल के लिए साइलेंस आए, तब तुम खुद से एक सवाल पूछना, अगर सच में समय बहुत कम हो तो क्या तुम कल भी ऐसे ही जीना चाहोगे, या फिर पहली बार सच में शुरू करोगे? वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और वन-ऑन-वन चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं।